जिसका नाम है मैरी एंड द विच फ्लावर, जिसमें हम देखेंगे कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको एक पावर मिलती है, जब आपको कोई भी चीज़ अचानक से मिलती है, इवन दो वो मनी हो, इवन दो वो लव हो, आपको एक कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, एक सावधानी बरतनी चाहिए एंड उस नशे में चूर नहीं होना चाहिए कि नाउ आई हैव ऑल द थिंग एंड टेक इट एज ए ग्रांटेड। तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है एंड कहानी की शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन, सब जगह लगी है आग। वहाँ पे जो एक लड़की है वो एस्केप करने की कोशिश कर रही है वहाँ से, उसके हाथ में कुछ तो एक वैल्यूएबल चीज़ है जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है एंड अपनी जान से भी ज़्यादा उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जो गार्ड्स है वो उसके हाथ धो के पीछे पड़े, उनको वो वैल्यूएबल चीज़ चाहिए। एंड गाइज ये सब एक मैजिकल जगह है, क्यों हमें पता चलता है? क्योंकि वो काइंड ऑफ एक मैजिक का यूज़ कर रहा है, मैजिक से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट तभी लक चल जाता है एंड लड़की की जो ब्रूमस्टिक है जो हवा में उड़ सकती है वो वहाँ पे आती है एंड वो उसके ऊपर बैठ के वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रही है। उनकी जो लीडर्स है वो गार्ड्स के वो आदेश देती है कि किसी भी हालत में मुझे वो लड़की चाहिए। सारी जो गार्ड्स है वो एक काइंड ऑफ स्क्विडवर्ड का शेप लेके उसके पीछे पड़े। गार्ड्स उसको ऐसे तो थोड़ी जाने देंगे, बट तभी पीछे कुछ तो फटता है, काइंड ऑफ एक ब्लू रे फटती है एंड जिसकी वजह से एक बड़ी सी आ जाती है शॉक वेव। जो लड़की एस्केप करने की कोशिश कर रही है उसकी जो ब्रूमस्टिक का बैलेंस है वो वहीं पे बिगड़ जाता है एंड वो अब गिरने वाली है एंड उसका नसीब इतना खराब कि पीछे लगी है बहुत सारी आग एंड उसके पीछे आग पड़ी है। अब उसको आग से भी एस्केप करना है, प्लस उसकी जो वैल्यूएबल चीज़ है उसको भी बचानी है, बट उसका लक उसके साथ में नहीं है क्योंकि उसकी जो शॉक वेव है उसकी वजह से वो लड़की गिर जाती है, धरती पे आके गिर जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रूमस्टिक है वो किसी झाड़ियों में फंस जाती है एंड जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। प्लस जो वैल्यूएबल चीज़ है वो भी धरती में दफन हो जाती है एंड इसी के साथ जो राज था कि ये सब क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता चलता। तो कहानी आगे बढ़ती है एंड अब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मैरी स्मिथ। मैरी स्मिथ रिसेंटली ही नए टाउन में शिफ्ट हुई होती है अपनी ग्रेट आंटी चार्लेट के साथ रहने में। अगर मैरी स्मिथ के बारे में बताया जाए तो मैरी स्मिथ एक काइंड ऑफ मैसी गर्ल है, मतलब उसके अंदर चुल मची रहती है हर वक्त हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखने की, हर चीज़ को ट्राई करने की, बट जिस भी चीज़ में वो हाथ लगा रही है ना गाइस उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। मतलब अगर वो किचन में किसी को हेल्प करने जाती है तो कुछ तो गड़बड़ होती है, अगर वो गार्डन में फ्लावर्स को हेल्प करने के लिए जाती है फिर भी वहाँ पे वो फ्लावर्स को तोड़ के आती है, हेल्प तो छोड़ो उसको तोड़ के आती है। मतलब एक ऐसी लड़की है कि हर चीज़ में वो गड़बड़ होने ही वाली है। एंड एक ऐसा समय जिस समय गाइस टीवी नहीं है, उस समय BGMI लॉन्च नहीं हुई है तो वो गेम्स भी नहीं खेल सकती एंड नया नया टाउन है तो उसके दोस्त भी नहीं होते, तो शी इज काइंड ऑफ बोर्ड। तो वो चली जाती है जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि अगर इंसान के पास कुछ करने की चीज़ ही ना हो तो वो करेगा क्या, ऐसे ही बकचोदी करेगा। तो वो चली जाती है जंगल में एक ऐसे ही टहलने के लिए कि देख ही लेते यार जंगल में क्या है। तभी वहाँ पे उसको दिखती है दो बिल्लियाँ, गिब एंड टिप, एंड ये दोनों बिल्लियाँ कपल होती है। तो वो अब सोचती है कि कुछ तो करने के लिए है ही नहीं तो इनके साथ ही खेल लेते हैं, बट वो जो दो बिल्लियाँ है वो चली जाती है जंगल के अंदर एंड हमारी स्मार्ट डिटेक्टिव मेरी चली जाती है उनके पीछे जंगल में, इवन तो उसको पता है कि जंगल बहुत घना है एंड उसके साथ बहुत बुरे कांड हो सकते हैं, फिर भी वो चली जाती है जंगल में। वो जो दो बिल्लियाँ अल्टीमेटली उसको लीड कर देती है एक जगह पे जहाँ पे होता है एक मैजिकल फ्लावर। अब ये मैजिकल कैसे, ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि भाई दिखने से ही लग रहा है, क्योंकि जिस फ्लावर्स के अराउंड ऐसे कोई मैजिकल वाइब आ रही है तो वो मैजिकल ही होगा। एंड अगर उस जगह मैं होता तो मैं वहाँ से पहले ही भाग लेता, क्योंकि बहुत सारी हॉरर मूवीज़ मैंने देखी है एंड अगर हॉरर मूवीज़ में आपको सर्वाइव करना है तो जिस भी चीज़ डरावनी लगे वहाँ से पहले भाग जाओ। बट अपनी मैरी तो स्मार्ट डिटेक्टिव है, वो चली जाती है एंड उस फ्लावर को तोड़ देती है। इंस्टेड जो दो बिल्लियाँ पीछे है वो एक काइंड ऑफ हिस की आवाज़ निकाल रही है, उसको सावधान करने की कोशिश कर रही है कि अरे पागल औरत मत छू उस चीज़ को, क्योंकि एनिमल्स को इंसान से ज़्यादा पता होता है कि कुछ तो कांड होने वाला है। बट भाई जो अपनी मेरी है वो किसी की बात सुने तब ना, क्योंकि बकचोदी करने का शौक है, हर समय क्यूरियोसिटी का शौक है एंड उसमें गड़बड़ करने की आदत है। तो इस समय में भी गड़बड़ कर दी एंड अब उस गड़बड़ का उसको अंदाज हुआ नहीं कि गड़बड़ हुई, बट रुको समय अपना खेल खेलने ही वाला है। अपनी मैरी तो उन फ्लावर्स को घर पे लेके आती है, बट जैसे ही रात होती है जहाँ से उसने फ्लावर्स तोड़े थे वहाँ पे कुछ तो मैजिकल चीज़ें निकलना स्टार्ट होती है, जिसके वजह से वो जो पूरा फ्लावर है एक काइंड ऑफ कोहरे में टर्न होता है एंड ये मैजिकल कोहरा होता है जिसके अंदर लाइटनिंग स्पार्क्स हो रही है एंड जिसके अंदर से मैजिकल वाइब्स आ रही है। एंड वो जो दो बेचारे कैट है वो तो वहीं पे जंगल में होते हैं एंड वो जो कोहरा है वो उनके आसपास घिर जाता है एंड उन बेचारों को उसके अंदर समा लेता है।
बट जो उसमें से एक बिल्ली होती है, जो काली बिल्ली होती है, वो लकीली वहां से बच के निकल आती है एंड वो सीधा निकल के आती है मैरी के पास। मैरी को काइंड ऑफ बताने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी जो दूसरी बिल्ली है टिब, वो है खतरे में एंड उसको हमें बचाने जाना है। बट मैरी को थोड़ी पता है कि बिल्ली क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो उसको लगता है कि इसको ठंड लग रही है, तो वो उसको अपनी चद्दर दे देती है एंड उसको बोल देती है कि सो जा इसमें। मतलब कैसी लड़की यार, जो बिल्ली की दूसरी पार्टनर थी वो कहीं तो खतरे में है एंड यहाँ पे वो उसको बोल रही है कि सो जा चुपचाप। बट अगली सुबह होती है एंड अपनी मेरी नोटिस करती है कि जो अपनी दूसरी बिल्ली है उसकी पार्टनर गायब है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जंगल में खो गई होगी। इसलिए जो गिब है, उस जो बिल्ली का नाम है, वो उसकी हेल्प मांगने के लिए आया होगा। तो वो डिसाइड करती है कि चलो यार जंगल में जाते हैं, कल बकचोदी की थी, आज कुछ नई बकचोदी करते हैं। बट जाते जाते वक्त उसकी जो आंटी होती है वो उसको एक पार्सल देती है एंड उस पर एक एड्रेस लिखती है कि जाओ एंड इस लड़के को वो पार्सल दे के आओ। तो वो चली जाती है एक लड़के को पार्सल देने के लिए। उस लड़के का नाम होता है पीटर। एंड गाइस ये याद रखना कि इस लड़की के वजह से इस लड़के की हालत खराब होने वाली है, ये चीज को नोट कर लेना, क्योंकि हमें तो पता है कि मेरी स्मिथ में कितनी क्यूरियोसिटी है एंड इस चुल की वजह से अब जो अपना पीटर है वो खतरे में आने वाला है, क्योंकि वो जो दो बिल्लियां होती है वो पीटर की होती, मतलब इसकी बिल्लियों के गायब होने के पीछे अपनी मेरी का हाथ है। तो वो उसको बता दे कि तुम्हारी जो एक बिल्ली है वो गायब है। अब हमारा पीटर एंड मेरी चले जाते हैं जंगल में उन दोनों बिल्लियों को ढूंढने के लिए। बट पीटर एक कुछ ऐसी बात कह देता है उसके हेयर पे, जिसके वजह से अपनी जो मेरी है वो ऑफेंड हो जाती है। मेरी का जो ईगो होता है वो इलेक्ट्रॉन के साइज से भी कम का होता है, यानी कि वो छोटी छोटी चीजों पे ऑफेंड हो जाती है। वो ऑफेंड हो जाती है एंड चली जाती है अकेली जंगल में टिप को ढूंढने के लिए। इवन तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा है एंड उसको पता है कि जंगल खतरे से कम नहीं है। बट जल्दी उसको पता चलेगा कि उसका जो डिसीजन था वो कितना गलत साबित होने वाला है। लकीली जो अपनी मैरी है वो चली आती है वो ब्रूमस्टिक के पास, जो अपने मूवी में स्टार्ट में देखी थी, जो आसमान से गिरी थी वो लड़की उस ब्रूमस्टिक को लेके। वो उसको ब्रूमस्टिक मिलती है एंड अगेन उसको कुछ सावधानी नहीं, उसको कुछ जांच परखना नहीं, सीधा ब्रूमस्टिक को निकालती है एंड उसके साथ खेलने लगती है। बट तभी वो जो बिल्ली है उसके मुंह में होता है फ्लावर, जो फट जाता है एंड वो फ्लावर होता है मैजिकल। वो फ्लावर लग जाता है मेरी के हाथ में, जिसके वजह से अनलॉक हो जाता है मैजिक एंड वो मैजिक लग जाता है उस ब्रूमस्टिक के, जिसके वजह से हमें अब ये पता चलता है कि वो ब्रूमस्टिक मैजिकल है एंड उसकी जो पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब उसकी जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल भर चुका है एंड अब वो एक्टिवेट हो चुकी है एंड उसको छोड़ने के बजाय अपनी जो मैरी एंड बिल्ली है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। मतलब वाह 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 वाह, बहुत खूब। अब उसके ऊपर वो चढ़ चुकी है, गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो ब्रूमस्टिक चल पड़ी अपनी हवाई सफर पे। वो चली जाती है आसमान में, बादलों के ऊपर, पहाड़ों के पार, ठंडी हवाएं का मजा लेके, इंद्रधनुष को देखते हुए, थंडर क्लाउड में अंदर घुसते हुए। बट सून इनफ ये सारी चीजें बहुत डार्क टर्न लेने वाली है। अल्टीमेटली वो जो ब्रूमस्टिक होती है वो उसको लेके जाती है एक मैजिकल दुनिया में, जिसका उसको पहले कभी भी अंदाजा नहीं। एंड यहाँ पे मेरी का जो दिमाग है वो पूरी तरह से उड़ जाता है कि ये चीज कौन सी है, पहले तो मैं हवा में हूँ एंड यहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड कौन सा है। वहाँ पे सारे जो प्राणी होते हैं, वहाँ पे एक मैजिकल कासल होता है जहाँ पे वो ब्रूमस्टिक उन्हें लेके जाती है। पहली बार अपनी जो मेरी है उस जिंदगी में एक ऐसा मैजिकल कैसल देख रही होती है। पहले तो उसका दिमाग उड़ा है कि वो फ्लावर क्या था, दूसरी चीज वो ब्रूमस्टिक उनको कई ऐसी जगह ले आई है जिसका उसको पता नहीं एंड इवन उसको पता भी नहीं कि अब इससे घर वापस कैसे जाना है। अपनी जो मैरिज जिस जगह पे होती है वो एक्चुअली होता है मैजिकल यूनिवर्सिटी, ना कि इंजीनियरिंग, ना कि डॉक्टर का कॉलेज, वो है एक्चुअली मैजिकल कॉलेज। यार ये अर्थ पे क्यों नहीं होती ये सब, या तो हॉगवर्ड में या आसमान में क्यों होते हैं। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग नहीं की होती अगर मुझे ये मिल जाता। ओके नन ऑफ द लेस वो चली जाती है एक इंडोर कॉलेज जो है एक एक्चुअल मैजिकल यूनिवर्सिटी। एंड सोचो ना गाइस वो कितनी लकी है कि सुबह तक वो इतनी मैसी लड़की थी एंड अचानक अब उसको एक मैजिकल यूनिवर्सिटी में जाने को मिल रहा है। ना तो उसको मैजिकल का एम आता है, ना तो उसको एक्सपेल आती है, स्टिल वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने जिस फ्लावर को टच किया होता है वो एक्चुअल में होता है एक मैजिकल फ्लावर। अब क्योंकि जो अपनी मैरी है उसने उस फ्लावर को टच किया था, जिसकी वजह से वो जो फ्लावर है वो उसको दे देता है बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स। एंड वहाँ के जो सारे लोग हैं वो अपनी मैरी को समझ रहे हैं बड़ी विच, यानी कि बहुत बड़ी जादूगरनी जिसको बहुत से ज्यादा मैजिक्स आता है। इवन दो अपनी जो मैरी है उसको मैजिकल का एम भी नहीं आता एंड स्पेल का एस भी नहीं आता, फिर भी वो उसको बड़ी जादूगरनी समझ रहा है एंड वो वहाँ पे काम कर रहा होता है, क्योंकि वो जिस भी मैजिकल स्पेल को छू रही होती है वो एक्टिवेट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस स्पेल भी एक्टिवेट हो रही होती है। हालांकि ये सब जादू होता है उस फ्लावर का, बट
अब वहाँ पे तो उसको बौखाल बन गया ना, मतलब उसकी एक वहाँ पे इज्जत मिलने लगी। तो अगर जब इंसान को इज्जत मिलने लगती है तो वो हवा में चला जाता है, एंड अपनी मैरी भी वहाँ पे हवा में चली जाती है। वो उनको कहती है कि बचपन से ही मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर्स है एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छी जादूगरनी हूँ, बट असल में वो कुछ भी नहीं होती है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो सारी चीज़ें उस फ्लावर की वजह से हो रही होती है। एंड वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड करती है कि हम मैरी में अपने स्कूल में एडमिशन देंगे, उसको कॉलेज में एडमिशन देंगे। तो वो चली जाती है फॉर्म भरने में, बट उसके अंदर की जो चुल है वो उसको शांत थोड़ी बैठने दे। जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है तब वहाँ पे एक जादुई आईना होता है, जिस जादुई आईने को वो टच करती है एंड उसके पीछे एक होती है किताब, एक एडवांस स्पेल की किताब, यानी कि जिसमें बहुत ही एडवांस मंत्र छुपे हैं। तो अगर कोई एक साधारण इंसान होता तो वो उस बुक को वहीं पे वापस रख देता, बट नहीं, अपनी मैरी तो जग से अलग है ना। वो उस बुक को उठाती है एंड अपने बैग में रख देती है। मतलब वाह, स्कूल के पहले दिन ही चोरी कर दी। इतने से ही वो शांत नहीं बैठती, वो अपनी तारीफ करने में इतनी मग्न होती है कि वो गलती से उल्लेख कर देती है उस फ्लावर्स का, उस मैजिकल फ्लावर का। एंड जैसे ही अपनी प्रिंसिपल उस फ्लावर का नाम सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फ्लावर के बारे में प्रिंसिपल को भी पता था। वो सारी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब प्रिंसिपल उसको खोद के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फ्लावर था, वो तुम्हें कहाँ मिला था, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। बट अब इस सिचुएशन से तो बचना पड़ेगा ना। एंड इस सिचुएशन से बचने के लिए अपनी मैरी क्या करती है, सच बोल देती है। अरे इतने जल्दी वो सच कैसे बोल देगी। इसके अलावा वो बोल देती है पीटर का नाम, कि पीटर के पास मैंने फ्लावर देखा था एंड उसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स है। मतलब अरे मेरी अम्मा, तूने पहले तो एक मैजिकल जगह पे आके पहले तो रायता फैला दिया एंड उस रायते को समेटने के लिए तुमने उस बेचारे पीटर का नाम ले लिया, जिसको मैजिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैरी के लिए ये तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई कि वो अपने झाड़ू पे बैठ के घर पे वापस आ गई, बट उस बेचारे पीटर का क्या, उसको तो पता भी नहीं है कि इस सब की चीजों के बारे में। एंड तुमने एक मैजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बोल के आई हो कि पीटर के पास वो जादुई फूल है एंड अगर तुम वहां पे गई तो तुम्हें फ्लावर मिलेगा। मतलब वो प्रिंसिपल उस फ्लावर के लिए पीटर का मर्डर भी कर सकती है एंड ये सब जिम्मेदारी तुम पे आने वाली है। बट तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुमने तो रायता फैला दिया एंड उस रायते को समेटने की जगह और रायता फैला दिया। तो मूवी में अब आगे क्या होगा, कि क्या पीटर पकड़ा जाएगा, क्या पीटर के साथ कुछ कांड होगा, क्या अपनी मैरी उनको जाके सच बता देगी कि ये सब झूठ था एंड ये सारी फ्लावर की ताकत थी, वो फ्लावर का राज क्या है एंड वो जो प्रिंसिपल है वो फ्लावर के पीछे इतनी जोर से क्यों पड़ी है। ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। मूवी थोड़ी सी लंबी है इसलिए हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड मूवीज देखते रहो।